अभी कुछ ही दिन पहले मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन है आदित्य चौटाला ने आप पे आरोप लगाया कि यहाँ का विधायक, यहाँ का नुमाइंदा जनता से दूर रहता है, वो कभी आवाज़ नहीं उठाते जनता की, और वो सिर्फ फेसबुकिया है, विधानसभा में बोलने से कुछ नहीं होता। आपको लगता है कि विधानसभा में बोलने से कुछ नहीं होता और आप जनता से दूर रहते हैं? देखिए, मैं सीधी सी बात ये है, अगर उनको लगता है विधानसभा में कोई ताकत है ही नहीं तो फिर विधानसभा के चुनाव लड़ने से परहेज करते, ये ऐलान करते कि मैं विधानसभा जाऊंगा ही नहीं। कि भाई विधानसभा में अगर बोलने से कुछ होता ही नहीं तो विधायक बनने की विधानसभा में कोई ताकत है ही नहीं तो फिर विधानसभा के चुनाव लड़ने से परहेज करते, ये ऐलान करते कि मैं विधानसभा जाऊंगा ही नहीं। क्योंकि विधानसभा में अगर बोलने से कुछ होता ही नहीं तो विधायक बनने की आवश्यकता है क्या? उस होड़ में क्यों है वो इतनी, उनको अभी तक इतना खटास क्यों है कि मैं विधानसभा नहीं पहुंचा? उनके पास तो सत्ता पक्ष की ताकत है। आज सरकार ने ताकत दी है, उस ताकत के चलते वो बहुत कुछ कर सकते हैं हल्के के लिए, तो उनको कौन रोक रहा है? और जो मेरे पास ताकत है, जो होता है नहीं होता तो आपके सामने, जैसे मैंने कहा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मगर आपको ये देखने की आवश्यकता है, सारे के सारे नेता आज कहीं ना कहीं आते हैं तो अमित शाह का ही नाम लेते हैं कि भाई मैं विपक्ष में विधायक हूँ। सत्ता पक्ष वाला अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं देता कि मेरी सरकार में हमने क्या किया। दूसरी विपक्षी पार्टी आती, वो भी ये नहीं कहते कि वो बीजेपी लांछन नहीं लगाते कि बीजेपी वालों ने क्या किया, वो कहते अमित शाह यहाँ पे। मगर इससे आपको पता है, आप राजनीतिक रूप से बड़े जागरूक लोग हो कि अगर एक व्यक्ति पे सारे के सारे कहीं ना कहीं अपनी बात टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सही दिशा में चल रहे हैं, ये आप मान के चलो। जिस तरह की राजनीतिक ताकतें ये जो इनकी राजनीति रही है, और आज उनको इस बात से, पहले डॉक्टर साहब के उनसे हमेशा वो रहे कि भाई डॉक्टर साहब इस हल्के का कायाकल्प करना प्रयास शुरू किया था, और आज अमित शाह कहीं ना कहीं उस राह पर मजबूती से चल रहा है, तो वो उनका दुख है। दुख उनको जनता की पीड़ा नहीं है, उनको पीड़ा है कि भाई जो अमित शाह मुद्दे उठाता है और उसको धरातल तक जो हमारे पास ताकत है हम नहीं कर पा रहे, ये कैसे करवा पा रहा है, इस बात की पीड़ा ज़्यादा है। के साथ फोटो खिंचवाता है, और मैंने उसको विधानसभा में कहा है कि आप यहाँ पे हल्के की बात किया करें, तो उन्होंने आरोप आप पे सीधा लगाया कि आप फोटो खिंचवाते हैं और विधानसभा में कोई सवाल ही नहीं उठाते। तो मैं तो, देखिए, उन्होंने जो मुद्दे उठाए होंगे कभी, आज अगर आप एलनाबाद के मुद्दे देख लीजिए और आज दिवाली के मुद्दे देख लीजिए। मैं तो एक छोटा सा, एक साधारण सा विधायक हूँ, पहली बार का विधायक हूँ। पहली बार के विधायक के रूप में भी जो मेरी कार्यशैली रही है, आज मैंने दिवाली में क्या हल करवाया है और इलाहाबाद में क्या होगा, तो उसका आपके सामने प्रमाण है। मैं इसमें वही मैं कहता हूँ, कोई टीका टिप्पणी जो कोई विपक्ष में आता है, कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है राजनीति का कि हमें जानबूझकर बिना कोई आधार के भी हमें बातें कहते हैं कि भाई हमें, क्योंकि ये दूसरी पार्टी का व्यक्ति है तो कम से कम कुछ कहना है, तो कहने के लिए हम कुछ कहेंगे, वो वाली बात हो गई। मैं उस चीज़ पे ना उनके ऊपर टिक्का टिप्पणी करूँगा, उनकी सोच है, मैं उनको लगता है ऐसा तो ना, और मुझे लगता है ये भी सबसे बड़ी बल्कि मैं इसका एक उल्टा उदाहरण दूंगा कि हमारे पास, आपको याद होगा, गुड़िया खेड़ा गाँव, और उस टाइम में एक बार वहाँ पे समस्या आई थी किसानों को लेकर, और उस मुद्दे का भी ध्यान आकर्षण अगर किसी ने लगाया था, वो भी अमित शाह ने लगाया था, इलाहाबाद हल्के का, बाद में उस हिसाब से उन्होंने। तो मैं तो ना केवल दिवाली हल्के की, पूरे सारे ज़िले के मुद्दे उठाने का प्रयास करता रहता हूँ। बट बाकी चलो, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। उनको लगता है कि ये उनकी सोच है, तो वो अपनी सोच रखने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अब भाई साहब, अभी 2024 को लेकर भी तमाम पार्टियां सियासी अखाड़े में हैं, आपको क्या लगता है, आप कितनी मजबूती के साथ, कितने स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं कि 24 को लेकर आप क्लियर हैं बिल्कुल? क्योंकि डॉक्टर साहब बिल्कुल बार बार वो जिक्र कर रहे हैं कि इस बार आपने सिर्फ चौटाला के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर अगर कोई भी काम होता था तो वो कहते हैं कि अब आपने इसको मंडी दिवाली कर दिया है। तो आगे का सफ़र आपका विधायक का, उसके लिए क्या तैयारियाँ हैं? क्या आज इस कार्यक्रम को हम शंखनाद मानें 2024 का? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि हर एक दिन मेरे लिए एक नई चुनौती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भी अगला चुनाव आ गया, अब मैं बस चुनाव की तैयारी करूं। मेरे को जो सरकार ने, जो पार्टी ने और जो जनता ने जिम्मेवारी दी हुई है, मैं उस जिम्मेवारी के तहत अंतिम दिन तक मैं नए लक्ष्य निर्धारित करता हूं, उनको नए लक्ष्यों को करने की कोशिश करता हूं। चाहे मैं आखिरी दिन हो इस सरकार का, अपनी जो मांगे हैं वो मैं मांगे मानता रहूँगा, उन पर प्रयास करता रहूँगा। और ज़रूर अगला जो चुनाव की गतिविधियां शुरू हो रही हैं, मेरे को रुझान जो आपके सामने है आज की तारीख में, कितना जो दूसरी, जैसे मैंने कहा, जो विपक्षी पार्टियों की जो बयानबाजी है, वो उनकी झुंझलाहट कहीं ना कहीं दिखाई देती है कि हर तरीके से उन्होंने कोशिश की जनता को गुमराह करने की, पर जनता ने उन्हें
उनकी बातों को दरकिनार किया है। तो आज वो इस झुंझलाहट में इस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आपको ये भी महसूस हुआ होगा, जो लोग बाहर निकल के कभी विकास की बात नहीं किया करते थे, आज वो उस होड़ में है कि भी हम सबसे ज़्यादा विकास करा रहे हैं। पहले तो कभी विकास की बात इन ताकतों से आपको अगर सुनाई दी हो, आज वो कहते हैं कि हम पानी की भी बात करेंगे, हम इन मुद्दों पे करेंगे जिनके जो उनके लिए छोटा जिसको माना करते थे। तो ये हालात तो हमने पैदा कर दी, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं मानता हूँ जनता, हमारी राजनीति मैंने जैसे कहा साधारण है, हम अपना काम करेंगे, फिर जनता के दरबार में फिर से जाएंगे। अगर जनता का विश्वास मुझ पर होगा और वो चाहेंगे, सोचती हैं कि भाई अमित सहवाग ने जो किया और इनको एक और ज़्यादा ताकत मिलनी चाहिए ताकि वो और कुछ कर सकें, तो वो ज़रूर। मेरा लक्ष्य केवल और केवल इस क्षेत्र के लिए, और मैं इसको दिल की गहराइयों से कहता हूँ। मैं मानता हूँ कि कहीं भी मुझ में अगर कहीं ना कहीं मेरे किसी चीज़ में कमज़ोरी आती है तो इस क्षेत्र के और इस हलके के हितों के अंदर भी कमज़ोरी उस हिसाब से आई। क्योंकि अगर आज जिस लक्ष्य के साथ मैं चला, मुझे नहीं लगता कोई आज यहाँ पर धरातल पे उस सोच के साथ राजनीति कर रहा है।